वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात सोनी और मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम बात करते हैं पिछले क्लास से लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में हमने यहां तक पढ़ाया था और आज हम फिर यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था। आज यहां से हम फिर चलेंगे। ठीक है, हुएनसोंग के बारे में। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हुएनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज कशिपा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांग एवं सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। नोट यहाँ है। चलिए नोट के बारे में पहले पढ़ते हैं। ये नोट है, ठीक है। चलिए, हुएनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। अब इत्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, इत्सिंग है, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अरबी लेखक के बारे में पढ़ना है। चलिए, अब ये रहा अरबी लेखक। चलिए अरबी लेखक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अल बरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकी ए हिंद भारत खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। चलिए अगला पढ़ते हैं अन्य लेखक के बारे में। ठीक है, चलिए अन्य लेखक ये रहा तारानाथ। ये अन्य लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तारानाथ यह एक तिब्बतीय लेखक था। इसने कनगयूर तथा तंगयूर नामक पुस्तक की रचना की है। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला है मार्को पोलो। ठीक है, चलिए मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी अगला टॉपिक है मेरा। चलिए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य अवनीश कुमार, यानी कि नास्त्य का अर्थ होता है अवनीश कुमार, के नाम से मिलते हैं। चलिए हम आगे फिर बात करते हैं। चलिए यहाँ से आगे हम बात करते हैं। चलिए, मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलोडियोरस के वैश्यनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। चलिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दूरभिक्षी की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौड़ा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुर्न आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलिए आ गया। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौरा अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट है, नोट पे ध्यान रखिए। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। चलिए अगला टॉपिक है कश्मीरी नौ पसानिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास गड्ढा घर, यानी गर्तवास का अर्थ होता है गड्ढा घर, का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। प्राचीनतम सिक्के का आहूत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसन कहा जाता है, करशापन कहा जाता है। चलिए सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकामेडु पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए इसमें और छोटा था जो ऊपर है हम खींच लेते हैं। चलिए उसके बाद हम प्रयोग इतिहास पढ़ेंगे। चलिए यहाँ अभिलेख है, महत्वपूर्ण अभिलेख, ये पहले मेन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए महत्वपूर्ण अभिलेख, चलिए हाथी गुफा, ये वाला पहले देखिए। यहाँ से ये रहा पहले मेन है। चलिए हाथी गुफा महत्वपूर्ण अभिलेख है। उसके बाद हाथी गुफा के बाद अभिलेख है और किसके शासनकाल में हुआ है, उस शासक का नाम है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, कलिंग राजा खालेख, ठीक है, जुनानगढ़ गिरनार अभिलेख, ठीक है, रुद्र दमन के शासनकाल में हुआ है, यानी शासक का नाम है रुद्र दमन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नासिक अभिलेख गौतमी बाल श्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्र गुप्त, ठीक है, एहोल अभिलेख पूरा केसिन सेकेंड, मंदसौरा अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जुनूनगढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक और है मेरा, चलिए यहाँ है भीतरी एवं जुनूनगढ़ स्कंद गुप्त पढ़ लिया। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेना। चलिए मेरा ख़त्म हो गया, अब आगे हम देखते हैं। चलिए अगला है मेरा ये प्रायोगिक इतिहास का। चलिए ये हम देखते हैं प्रायोगिक इतिहास काल। चलिए यहाँ से हम चालू करते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रायोगिक इतिहास काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। चलिए ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव, चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में पहिए एवं नवपाषाण काल में हुआ है। ये मैंने ये पढ़ लीजिएगा। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। चलिए मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। ये पेन है, ये मैंने इसको पहले देख लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम कल देखते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।